start a amazing video, very important, that is light. लाइट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है लाइट। लाइट को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाश। तो ये हमें विशेष बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लाइट हमारे लिए क्यों उपयोगी है। लाइट हमारे लिए क्यों उपयोगी है ये विशेष हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लाइट हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो लाइट का डेफिनेशन क्या होगा बेटा? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या हम कहे? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो प्रकाश होता है एक ऊर्जा का प्रकार होता है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को देखते हैं। वी आर एबल टू सी एनीथिंग या वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। तो ये लाइट का डेफिनेशन है। देखिए लाइट हमें कहां कहां से मिलता है, पहले हमें ये जानना होगा कि लाइट हमें कहां कहां से मिलता है। स्रोत क्या होता है लाइट का? लाइट का स्रोत क्या होता है? सब लोग जानते होंगे, सन से हमें लाइट मिलता है। सन से हमें लाइट मिलता है, बल्ब से हमें लाइट मिलता है, ट्यूबलाइट से मिलता है, स्टार से हमें मिलता है। ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ लाइट है, जहां से जिस स्रोत से हमें लाइट मिलता है। सन से हमें लाइट मिलता है, बल्ब से मिलता है, ट्यूबलाइट से मिलता है और स्टार से मिलता है। इससे हमें लाइट मिलता है। लाइट का डेफिनेशन हम आप लोग को क्या बताए थे? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। और लाइट मिलता कहां से हमें? सन से, बल्ब से, ट्यूबलाइट से, स्टार से। तो लाइट पढ़ने के लिए हम लोग लाइट को पहले दो भागों में विभाजित करते हैं, तब हमें लाइट बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। जिसकी पहली पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहली पॉइंट क्या बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरी पॉइंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, देखने में लग रहा है कि एक ही है, लेकिन इसमें बहुत ही अंतर है। स्पेलिंग आप लोग क्लियर कीजिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आएगा, तो आज ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले एक चीज हम लोग समझेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करने से पहले एक चीज हम आप लोग से पूछना चाहेंगे, या एक चीज के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे कि व्हाई वी सी ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई वी सी ऑब्जेक्ट, व्हाई वी सी ऑब्जेक्ट, कि हमें कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट मींस वस्तु, कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है। व्हाई वी सी ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, तो हम डेफिनेशन में ही आपको बताए थे। लाइट इज नेसेसरी फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट। क्या हम बताए थे आप लोग को? लाइट इज नेसेसरी फॉर सीइंग एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट जरूरी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएंगे, उसके आधार पे आप समझ जाओगे। इसे हम मिटा देते हैं। देखिए अगर एक कमरा हो जहां पे हम खड़े हो, ये मान लीजिए यहां से हम देख रहे हैं, ये हमारी आई है, ये कमरा है। इस कमरे में एक लैंप है, यहाँ टेबल है, सोफा है, टीवी है, ये सब तमाम चीजें कमरे के अंदर है और हम यहाँ खड़े। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि हम कमरे में खड़े हैं, तो हमें कमरे में लैंप दिखाई दे रहा है, सोफा दिखाई दे रहा है, टीवी दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दिया जा रहा है, तो हम ये आपसे पूछें कि ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि हम अपनी आंखों के द्वारा देख। और ये भी सही है, ये सब वस्तुएं हम किसके द्वारा देख रहे हैं? हम अपनी
आंखों के द्वारा देख रहे हैं, अपने आईज के द्वारा देख रहे हैं उन सब चीजों को, लेकिन हम अपने आई के द्वारा उनको देख रहे हैं। लेकिन अगर इस लैंप को हम बंद कर दें, अगर ये लैंप ग्लो कर रहा है, ये लैंप ग्लो कर रहा है, तो ये सब चीजें हमें दिखाई दे रही है। अगर कमरे में अंधेरा हो, लाइट कहीं से ना आए और इसका स्विच हम ऑफ कर दें, लैंप बंद कर दें, तो क्या हमें वह सब वस्तुएं दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा है, लैंप ग्लो कर रहा है, लैंप को बंद कर दिया जाए, तो क्या ये सब वस्तुएं हमें दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। क्यों नहीं दिखाई देंगी? बिकॉज वहां लाइट नहीं है। तो हमने आपको अभी ऊपर क्या बताए थे कि लाइट इज नेसेसरी फॉर सीइंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को देखने के लिए लाइट जरूरी होती है। तो ये वस्तु कैसे दिखाई देती है हमें, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जैसे ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये बल्ब क्या कर रहा है बेटा? ग्लो कर रहा है। अब ये ग्लो कर रहा है तो इसके रे निकलेगी चारों तरफ, बल्ब की रे निकलेगी चारों तरफ, बल्ब की रे चारों तरफ निकल रही है। ये रे जो बल्ब की रे है, एक रे निकल के सीधा हमारे आंखों के पास आती है। उस लैंप से, जो लैंप ग्लो कर रहा है, वहां से एक रे निकल के हमारे आंखों पे आती है, जिसके कारण वो लैंप हमें दिखाई देता है। आंखों के पास ये किरण हमारे पास आती है, इसीलिए ये लैंप हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये तो लैंप क्या हुआ? लैंप तो सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, वही एनर्जी दे रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है, वही एनर्जी दे रहा है तभी हमें दिखाई दे रहा है। वो एनर्जी दे रहा है, ग्लो कर रहा है, एनर्जी आ रही है और एनर्जी हमारे आंखों के ऊपर पड़ी, जिससे लैंप हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हम उस कमरे में हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो क्या ये टेबल हमें नहीं दिखाई देगा? ये सोफा नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। ये क्यों दिखाई देता है? क्या टेबल भी कोई लाइट इमिट कर रहा है, कोई लाइट दे रहा है हमें हमारी आंखों के पास, तभी तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट हमारे आंखों के पास आएगी, तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगी। तो क्या टेबल भी कोई लाइट दे रहा है कि हमें दिखाई दे रहा है? नहीं, टेबल तो लाइट देता नहीं है। तो देखिए हमने क्या बताया कि ये जो लैंप ग्लो कर रहा है उसकी रे चारों तरफ निकल रही है, चारों तरफ निकल रही है। तो एक रे निकल के यहाँ टेबल पे भी आएगी, आएगी टेबल पे, एक रे निकल के टेबल पे आई और टेबल पे आने के बाद वो टेबल से रिफ्लेक्ट होती है। यही चीज हमें समझना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ है। ये टेबल से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों के पास आती है, टेबल से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों के पास आती है, जिसके कारण वह टेबल हमें दिखाई देता है। समझ आया? तो ये भी टेबल क्या हुआ? ये भी सोर्सेज है लाइट का, ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये यहां से यहां सोर्सेज है, लाइट यहां आया, फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ तो हमारे आईज के पास आया, तो ये वस्तु हमें दिखाई दी। तो ये भी दिया हमें, ये भी लाइट हमें दे रहा है टेबल, लेकिन बस हम लेकिन कह रहे हैं, अब आपको आगे बताएंगे कि टेबल कैसा सोर्स है और बल्ब लैंप कैसा सोर्स। इसी तरीके से सोफे पे भी ये लाइट आ रही है, सोफे पे ये रे आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के पास आएगी, तब ये सोफा भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं, वस्तु हमें कैसे दिखाई देती। यहाँ पे देखिए बेटा, दो चीज हमारे समझ में आया कि एक तो ये है जो अपने से ग्लो कर रहा है, ध्यान देना बेटा, जो अपने से लाइट दे रहा है, जो अपने से ग्लो कर रहा है, और टेबल क्या है जो अपने से ग्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ दो प्रकार की लाइट आ रही है। यहाँ पे लाइट कितने प्रकार की आ रही है? दो प्रकार की, दो स्रोत है लाइट के, लाइट के दो स्रोत है। एक तो जो अपने से बल्ब ग्लो कर रहा है, और दूसरा क्या है, जो टेबल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें दिखाई दे रहा है। तो जो सोर्स होते हैं लाइट के वो दो प्रकार के होते हैं, जो सोर्स होते हैं लाइट के वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं इसको। जो सोर्सेज होते हैं लाइट के वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस सोर्स, और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस और नॉन। अब इसमें अंतर क्या बेटा?
ल्यूमिनस सोर्सेज के अंतर्गत वे सोर्सेज आते हैं जो स्वयं अपनी लाइट उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं अपनी लाइट उत्पन्न करते हैं, जैसे बल्ब हुआ, सन हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, वो सभी चीजें आएंगी, वो सभी ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो कि अपने से अपनी लाइट इमिट करते हैं, अपनी लाइट देते हैं, वो सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, जो कि अपनी लाइट नहीं देते ना। तो हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वे स्वयं की लाइट नहीं देते हैं, वो दूसरे की लाइट के ऊपर रिफ्लेक्शन के द्वारा हमें दिखाई देते हैं। तो वी सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए लाइट रे फ्रॉम इट रीच टू आवर आईज। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हुए कि वे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट निकालते हैं, इमिट लाइट। और नॉन ल्यूमिनस क्या हुआ, जो अपनी खुद की लाइट हमें नहीं देते हैं। इस आधार पे सोर्स, जो लाइट के सोर्सेज हुए वो दो प्रकार के हुए, एक ल्यूमिनस सोर्सेज और दूसरा नॉन। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग और देखेंगे जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ल्यूमिनस क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। देखिए ये सन है, सन तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सन से लाइट अर्थ पे आती है, सन से लाइट कहां आती है, अर्थ पे आती है। सन से लाइट कहां आ रही है, अर्थ। सूर्य हमें कैसे दिखाई देता है, अर्थ पे हम है, सूर्य से जो रे आती है हमारे आंखों पे पड़ती है और जिसके कारण सन हमें दिखाई देता है। तो सन तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अच्छा मून, मून भी हमें दिखाई देता है, मून भी हमें दिखाई देता है। तो मून हमें कैसे दिखाई देता है, देखिए जब सन की रे मून पे भी आती है, सन की रे मून पे भी आती है, मून भी हमें दिखाई देता है। तो जो सन की रे है वो अर्थ पे आती है, तो अर्थ पे हम है इसलिए हमें सन दिखाई दे रहा है। सन की किरण जो है मून पे भी आती है और मून से रिफ्लेक्ट होके कहां आती है, अर्थ पे आती है। मून से रिफ्लेक्ट होके कहां आती है, अर्थ पे आती है, इसीलिए मून भी हमें दिखाई देता है। मून से, सन से लाइट कहां आई, मून पे, और मून पे लाइट पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आती है, जिसके कारण ये मून भी हमें दिखाई देता है। तो मून क्या हुआ, मून हुआ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझा बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, जो स्वयं अपनी लाइट इमिट करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो कि अपनी स्वयं लाइट नहीं देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। लाइट का जो आगे वाला और पार्ट है वो हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे।